आज गांधी जयंती के मौके पर ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम उन वसूलों को याद करें, गांधी जी के सिखाए गए वसूल जिनसे हम बहुत दूर आ गए हैं। हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू तो बोल देते हैं, लेकिन पिता के कई सारे सबक हम भूल चुके हैं और उनका मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। सबसे पहला जो उनका वसूल था वो ये था कि वो किसी को भी व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं करते थे, किसी को भी वो निशाना नहीं बनाते थे इस तरह से कि पर्सनल कमेंट्स करे या इंसल्ट करे या अपमान करे। और इससे हम बहुत दूर आ चुके हैं। आज हम राजनीतिक जीवन में यही ज्यादा देखते हैं कि राजनेता एक दूसरे का अपमान करते हैं, पब्लिकली उनके खिलाफ बोलते हैं, पर्सनल कमेंट्स करते हैं। लेकिन ये हमें गांधी जी ने नहीं सिखाया था। उनका बल्कि ये कहना था, वो जबकि स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेजों के बारे में भी उनका यही कहना था कि आई एम नॉट एंटी ब्रिटिश, आई एम एंटी इंपीरियलिज्म। मैं ये एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें गांधी जी का ये कोट है, जिसमें वो कहते हैं, आई एम नॉट एंटी इंग्लिश, आई एम नॉट एंटी ब्रिटिश, आई एम एंटी अनट्रूथ, एंटी इनजस्टिस, माई पर्सनल रिलीजन enables me to serve my country without hurting Englishmen। तो ये उनके वसूल थे। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा वसूल था वो ये था कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास रखते थे। और आप सभी जानते ही हैं कि उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हो, लेकिन उनके मर्जी के खिलाफ ये हुआ। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहूंगी, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मानते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह एक ही देश में रहे। और उस वसूल से भी हम काफी दूर आ गए हैं। वो तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि किस तरह से हेट फैल गया है आज दोनों समुदाय के बीच में। और ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो वसूल है, ये हम बिल्कुल भूल गए हैं। तीसरा जो उनका प्रिंसिपल था वो ये था कि एंड्स डोंट जस्टिफाई द मीन्स। मतलब उनका ये कहना था कि आपका जो मंजिल है वो तो जरूरी है ही, लेकिन क्या जरिया आप अपनाते हो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो भी इक्वली जरूरी है। तभी वो उन्होंने अहिंसा अपनाया, क्योंकि स्वाधीनता हासिल करना उनका मकसद तो था ही, लेकिन उसका जरिया वो चाहते थे कि अहिंसा से हो। तो ये उनका मानना था कि एंड्स डोंट जस्टिफाई द मीन्स। लेकिन आज उसका ठीक विपरीत जो है हम आज के समाज में देखते थे। साम दाम दंड भेद वाला माइंडसेट जो है कि किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट आप अपने मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे उसके लिए अब आपको दूसरे को दुख पहुंचाना पड़े, हर्ट करना पड़े। तो ये गांधी जी के वसूलों के खिलाफ था। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ये था, जो गांधी जी बिलीव करते थे पब्लिक लाइफ में, उनका कहना था पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते थे। और उनका ये भी कहना था कि जो लोग पब्लिक लाइफ में है उनके लिए खासकर उन्होंने कहा था, एंड आई कोट हिम, ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसका कोट मैंने लिख के रखा है। उन्होंने ये कहा था कि दोज हु परस्यू पावर must first embark on personal change by practicing honesty, civility, personal hygiene and self-restraint। और हम ये सारे जो वसूल थे, जो उन्होंने सबक हमें दी थी पब्लिक लाइफ के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, राजनेताओं के लिए, वो भी हम काफ़ी भूल गए हैं। आज हम पारदर्शिता नहीं देखते हैं, हम डुप्लिसिटी देखते हैं, हिपोक्रेसी देखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स देखते हैं। तो शायद टाइम आ गया है कि हम उन वसूलों को ध्यान में लाए, उनको याद करें गांधी जयंती के अवसर पर, और इस देश को फिर से महान बनाएं।